एक बड़ा सवाल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। इस समय हम वाराणसी के लोअर कोर्ट में खड़े हुए हैं। यहाँ आज फैसला आ गया है उन 13 छात्रों का जिन्हें मनुस्मृति पर परिचर्चा करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस पर जब ये 13 छात्र बीएचयू परिसर में मनुस्मृति पर परिचर्चा कर रहे थे, समझना चाहते थे कि संविधान और मनुस्मृति के विधान में क्या फर्क है, तब ये बीएचयू प्रशासन और उसके फैक्टोरियल बोर्ड को तकलीफ दे गुजरा, उसको नागवार गुजरा कि आज के छात्र उसकी मनुस्मृति पर सवाल उठा रहे हैं। तब उन्होंने अपने प्रशासन को बुला करके इन छात्रों को अपने गिरफ्त में लिया और बाद में पुलिस प्रशासन को बुला करके इन्हें गिरफ्तार करवा दिया और जेल में डाल दिया गया। आज उनका फैसला आ गया है। हमारे साथ केस की पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव हैं, पूर्व नागरिक समाज के तमाम लोग हैं जिन्होंने इन छात्रों के लिए मोर्चे निकाले, तमाम मंचों पर उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो हम सबसे पहले अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव से जानना चाहेंगे कि क्या फैसला रहा, क्या स्थितियाँ बनी, और फिर नागरिक समाज के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो प्रेम प्रकाश जी, क्या रहा फैसला, क्या रही स्थिति, पूरा बताइए मैं दर्शकों को। सबसे पहले तो न्याय तक को धन्यवाद कि आपने इस पूरे प्रकरण को मुखरता से आम जनमानस तक इस बात को, वो बच्चों का लड़ाई था, उस लड़ाई को आम जनमानस तक ले जाने का काम किए और हम लोगों की पैरोकारी में भी आपने उस पैरोकारी को आम जनमानस तक ले जाने का काम किया। तो आज का प्रकरण है, आज सुबह में जमानत का आदेश हुआ है और जमानत आदेश में यह आदेश हुआ कि प्रत्येक छात्र को 50,000 रुपया के प्रतिबंध और उन 2 जमानतदारों पर रिहा किया जाए अवर न्यायालय द्वारा। तो कल ही हम लोगों की बहस हो चुकी थी, कल आदेश होने में थोड़ा देरी हुआ, आज आदेश की प्रति हम लोगों को मिल गई है। अब जमानतदारों के भर करके बेल बांड दाखिल करने की तैयारी चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे जो 50,000 की बेल बांड छात्रों को, जो कहीं न कहीं जैसा कि नागरिक समाज पूरा कह रहा है वाराणसी का जो निरपराध है, इसको 50,000 की बेल बांड उपयुक्त लगता है। सबसे पहले तो न्यायालय को भी धन्यवाद देंगे और इसमें जो पैरवी करने वाले सभी लोग हैं सबका धन्यवाद करेंगे तो जमानत देंगे। दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी जो 50,000 की रखी गई है, लोगों ने उम्मीद किया था कि कम से कम 25 ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 करेंगे। ये 50,000 दिया गया है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादती हुई है और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर ये ज़्यादा जो है सही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा वकील साहब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये न्यायालय का शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं कि उन्हें इन बच्चों को जमानत मिल गई है, लेकिन जो 50,000 की बेल बांड है वो कहीं ना कहीं ज्यादती महसूस हो रही है। फिलहाल हम नागरिक समाज के यहाँ एसपी राय साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि एसपी राय साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण रहा, कि क्या मनुस्मृति पर चर्चा करना भी इस देश में गुनाह की श्रेणी में आएगा? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे मीडिया के जरिए जो लगातार हम लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसके विरोध में, प्रतिरोध में, उसको आपने जनता के बीच ले जाने का काम किया, इसके लिए। और दूसरी बात कि हम अपने वकील समुदाय के लोगों को, खास तौर से प्रेम प्रकाश जी को, जिन्होंने मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है न्यायालय में और न्यायालय से हम लोगों की जीत हुई है, इनको जमानत तमाम साथियों को मिला है। लेकिन अभी जो देश की सबसे बड़ी अदालत, जो जनता की अदालत है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में यह संविधान जनता को समर्पित है, आज उस जनता के बीच एक दहशत का माहौल, आतंक का माहौल पैदा करने की ये योगी सरकार और मोदी सरकार की हुकूमत कर रही है। ऐसी स्थिति में ये सवाल कि एक परिचर्चा करने पर लोगों को जो है फर्जी मुकदमा कर दिया जाए, कहीं फर्जी तरीके से किसी को कोई आदमी अगर जनता की आवाज़ उठाता है तो वो सवाल पर लोगों का दमन किया जाए, ये एक आम स्वभाव हो गया है पूरे की पूरी सरकार का और इसको प्रतिरोध करके, लड़ करके इस डर को ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए आज इस सवाल पर कल जो है 10 तारीख को 12 बजे से समाजवादी पार्टी का कार्यालय अर्दली बाजार में है, वहाँ सभी गैर भाजपाई राजनीतिक दलों की एक बैठक आयोजित की गई है। उस बैठक में हमारे नागरिक समाज के संगठन के प्रतिनिधि भी रहेंगे और हम एक बड़ा आंदोलन
लेंगे इस बनारस शहर के अंदर और इस हुकूमत की आतंक और दहशत को तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसा भी एसपी राय साहब ने कहा कि छात्रों को जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई, ये आंदोलन जारी रहेगा कि किस तरह से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जारी रहेगा। मामला सिर्फ इन छात्रों का नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि लगातार सत्ता इस तरह से तानाशाही फैसले ले रही है, लोगों को डरा धमका रही है और उसके खिलाफ इनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ यहाँ के बड़े किसान नेता वाराणसी के रामजन्म यादव जी हैं। रामजन्म जी, जिस तरह के सरकारी हमले की बात कर रहे हैं एसपी राय, इससे कितना सहमत दिख रहे हैं? देखिए, जो राय साहब बोल रहे थे, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार जो है लोगों को में डर पैदा करके, लोगों को डरा के धमका करके मुंह बंद कराना चाहिए। जो उनके सवाल हैं, जो उनके स्वाभिमान के सवाल हैं, जो उनके सम्मान के सवाल हैं, उनके अधिकार के सवाल हैं, जो मनुस्मृति से टकराता है। मनुस्मृति जो है तो इनके जो सम्मान है उस पर चोट पहुँचाती है। इस देश का जो बहुजन समाज है, सामान्य जन है, उसके सम्मान अधिकार से चोट पहुँचाती है और ये बहस छिड़ गई है। और बहस छिड़ गई है कि देश आखिरकार मनुस्मृति से चलेगा या संविधान से चलेगा। एक संविधान बना है इस देश को चलाने के लिए, इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। आखिरकार संविधान से चलेगा तो छिपे तौर पे मनुस्मृति से चलेगा। सरकार अभी छिपे तौर पे, क्योंकि सरकार कभी भी मनुस्मृति की न निंदा करती है न उसका कहीं समर्थन करती है। एक छिपे तौर तरीके से इस देश में मनुस्मृति का एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामजन्म जी। रामजन्म जी का कहना है कि कहीं न कहीं सत्ता चोर दरवाजे से मनुस्मृति के विधान को देश में आगे बढ़ाने का काम कर रही, उस संविधान विरोधी मानसिकता देख पा रहे हैं कि सत्ता की मानसिकता कहीं न कहीं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। वो चोर दरवाजे से मनुस्मृति लाना चाहती है। जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उन्हें इसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करेगी, लेकिन इनका नागरिक समाज चुप नहीं बैठेगा, वो इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। जैसा कि राय साहब ने बताया कि कल इस पूरे प्रकरण को लेकर के यहाँ का नागरिक समाज एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है, उसके बाद एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जिस तरीके से बच्चों को जेल भेजा गया मनुस्मृति पर चर्चा करने की वजह से, इसको आप कैसे देखेंगे? इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आपका नाम बताइए। हम यहाँ सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है ये हमारे ऊपर इनडायरेक्ट रूप में मनुस्मृति लागू है। तो वही बात यहाँ भाई साहब भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि मनुस्मृति को लागू करे। यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ छेदीलाल निराला जी हैं। हम छेदीलाल निराला जी से जानना चाहेंगे जो जिस तरीके से लगातार संविधान पर हमले की बात की जा रही है उसको कितना आप देख पा रहे हैं? क्या भारतीय संविधान पर हमला हो रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अधिवक्ता आदरणीय प्रेम प्रकाश यादव जी, आदरणीय राम दुलार प्रजापति जी को मैं देना चाहूँगा, और उसी के करीब नागरिक समाज को भी मैं देना चाहूँगा। वो इसलिए कि मेरे ये नहीं समझ में आता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर मनुस्मृति पर चर्चा छात्र और प्रोफेसर नहीं करेंगे तो किसान मजदूर करेंगे। मैं ये पूछता हूँ कि 1927 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब मनुस्मृति को जलाया तो क्या उस समय जो है कि उनको जेल में रखा गया? क्या उस समय उनके ऊपर कोई धारा लगाया गया? लेकिन आज जो है चिपरातकर और लंका थाना के जो अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से ये योगी मोदी की सरकार के जो गुंडे हैं, मैं कहना चाहूँगा गुंडे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बर तरीके से जो है उनको जो है कि न्याय न देना, उनके ऊपर जो है कि फर्जी मुकदमा लगा करके जो है कि उनको जेल में डालना, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और नागरिक समाज हमेशा जो है
कमिश्नर से लेकर के और बड़े बड़े अधिकारी से हमेशा संपर्क साधा और संपर्क साधने की वजह से आज जो है कि 13 छात्रों की जो है कि जमानत के लिए आदेश भी हुआ है। और ये निरंतर कल हम लोग गर्दनी बाजार में सपा कार्यालय में जो है कि भाजपा के गैर बहुत बहुत शुक्रिया कि बता रहे हैं छेदीलाल निराला जी की ये जो हमले किए जा रहे हैं इसके खिलाफ ये लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी, लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। फिलहाल आज नागरिक समाज यहाँ का कुछ देख रहा है तो वो जिस तरीके से अपने प्रतिरोध मार्च के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आज उनको एक विजय मिलती हुई दिख रही थी। छात्रों की तो फिलहाल जमानत मिल गई, उससे आज ये लोग खुश हैं, लेकिन सत्ता के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेरने के लिए अभी ये लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो न्याय तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार जनपक्षधर आवाज उठाते रहेंगे, सामाजिक न्याय की बात करते रहेंगे। कैमरामैन राहुल यादव के साथ कुमार विजय, धन्यवाद।